हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट समझ लिए कि कौन से ट्रांजैक्शंस कौन सी बुक्स में जाते हैं। उसके बाद हमने HOTS MCQs और इलस्ट्रेशंस भी देख लिए सबके, ठीक है। और अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं जिसमें हम परचेज बुक को बनाना सीख रहे हैं। उसमें भी हम लोग 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके वो वीडियोस देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पर आप आइएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ कमल प्रिपेयर परचेज बुक एंड पोस्ट इन लेजर। तो बच्चों, ये सारे ट्रांजैक्शंस दिए हैं, हमें परचेज बुक बनानी है और उसके बाद लेजर में भी पोस्टिंग करनी है, तो लेजर भी बनेगा इसमें, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो बच्चों फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो कि क्या क्या दिया हुआ है, एक बार ओवरव्यू ले लो तो सबसे कॉलम बन जाएंगे। बच्चों, यहाँ पे हमें फ्रेट चार्जेस भी दिए गए हैं, तो फ्रेट चार्जेस का हम देख चुके हैं कि फ्रेट चार्जेस का हम लोग एक कॉलम अलग से बनाते हैं, फॉर्मेट में हमने देखा था, तो वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों इन द बुक्स ऑफ कमल, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा परचेज बुक। तो बच्चों, ये हमारी एक जर्नल की पार्ट जो सब्सिडरी बुक होती है ये हमने बना ली, ठीक है। अब सबसे पहले है हमारा डेट, फिर है पर्टिकुलर्स, फिर है इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, फिर है कॉस्ट, ठीक है। फिर है हमारा डिटेल्स के नहीं, पहले डिटेल्स, फिर कॉस्ट, फिर फ्रेट, फिर अमाउंट। तो इसमें बच्चों डेट होगा, पर्टिकुलर्स होगा, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, यहाँ पे है हमारा डिटेल्स, यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे फ्रेट, और ये हमारा हो जाएगा बच्चों टोटल, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया परचेज बुक जो हमारी सब्सिडरी बुक बननी है। चलिए, अब बच्चों ध्यान से पढ़ना है ट्रांजैक्शन, और उसको हम परचेज बुक में तो करेंगे ही, लेकिन उसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो हम लेजर में भी पोस्टिंग करते जाएंगे। क्लियर है इतना? चलो, सबसे पहला क्या है बच्चों? परचेज्ड फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, ठीक है। तो हमने क्रेडिट परचेज ही किया क्योंकि यहाँ पे कुछ कैश या चेक का नहीं दिया हुआ है। क्या लिया है? 30 कलर टीवीज एट द रेट 15,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस फ्रेट चार्जेस ₹2000। तो यहाँ पे फ्रेट चार्जेस भी आ गए हैं, ठीक है बच्चों। चलो, तो अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो जरा कैसे एंट्री होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे April 1, ठीक है। किससे लिया बच्चों? वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। पार्टी का नाम लिख लिया। अब क्या लिया? 30 कलर टीवी एट द रेट 15,000 ईच, और ट्रेड डिस्काउंट 10% और फ्रेट चार्जेस 2000 है। चलिए, तो बच्चों 30
कलर टीवी @15,000 ईच, ठीक है। लेस क्या होगा बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट @10%, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा ठीक है बच्चों, 4,50,000 हो गया मेरा। ट्रेड डिस्काउंट 10% इस पे लगा दो, कितना हो जाएगा 45,000, ठीक है। तो मेरा बच्चों टोटल नेट ट्रेड डिस्काउंट के बाद कॉस्ट क्या आ गया, 45,000, 4,50,000 माइनस 45,000 कितना हो रहा है 4,05,000, ठीक है। फ्रेट कितना है बच्चों 2,000 रुपये, ठीक है। तो आप फ्रेट वाले कॉलम में कितना लिख दोगे 2,000 रुपये, ठीक है। तो अब ये आपका हो जाएगा 4,07,000 टोटल, ठीक है। क्लियर है इतना, ये आपका पहला ट्रांजैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है देखो, अप्रैल 15 को क्या हो रहा है, परचेस्ड फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी। तो यहाँ पे भी बच्चों क्रेडिट परचेज हुआ है कितना, 10 कलर टीवी @20,000 ईच लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है बच्चों। तो अप्रैल 15 को हम लिख लेते हैं सोनी इंडिया लिमिटेड, अप्रैल 15 को सोनी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। पार्टी का नाम लिख लिया। अब डिटेल्स लिखते हैं, क्या है, 10 कलर टीवी लिए @20,000 ईच, ठीक है। तो 10 कलर टीवी @20,000 ईच, उसमें लेस हो रहा है ट्रेड डिस्काउंट @10%, ठीक है। कितना हो रहा है 2 लाख रुपए, ठीक है। इसमें से बच्चों 20,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। और फ्रेट कुछ है क्या, नहीं है, तो मेरा टोटल यहाँ पे 1,80,000 चला जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट है बच्चों, परचेज फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली 10 म्यूजिक सिस्टम्स @10,000 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, ठीक है। तो अप्रैल 20 की भी बच्चों क्रेडिट एंट्री है। परचेज हम लोग लेजर में पोस्टिंग एक साथ कर लेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले परचेज बुक पूरी कंप्लीट कर लो, मैं नहीं चाहती आप लोग फालतू में कंफ्यूज हो। चलिए अप्रैल 20 को म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, अप्रैल 20 को म्यूजिक इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिखना है यहाँ पे हमको, 10 म्यूजिक सिस्टम्स @10,000 ईच और ट्रेड डिस्काउंट 15% है। 10 म्यूजिक सिस्टम @10,000 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट @15%, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये हो गया मेरा 1 लाख रुपए, ठीक है। उस पर मैं 15% लगाऊंगी तो कितना हो जाएगा बच्चों
15,000 ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, क्लियर है इतना। और 1 लाख में से 15,000 माइनस किए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 85,000, ठीक है। फ्रेट कुछ है नहीं तो यहाँ पे मेरा टोटल में आ जाएगा 85,000, क्लियर है इतना। चलो एक और एंट्री देखते हैं। फिर से हमने बच्चों वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से लिया, क्या लिया, 5 वॉशिंग मशीन्स 15,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% और फ्रेट चार्जेस 1,000 लगे, ठीक है। तो चलो अप्रैल 30 को वापस वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड लिख लेते हैं। अप्रैल 30 वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। क्या लिया अब इससे, वॉशिंग मशीन ली 5 वॉशिंग मशीन्स एट द रेट 15,000 ईच, वॉशिंग मशीन्स एट द रेट 15,000 ईच, ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना बच्चों, 15% था, ये भी देख लेते हैं एक बार। नहीं, ट्रेड डिस्काउंट 20% है बच्चों, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट 20% हो गया और फ्रेट कितना दिया है, 1,000, ठीक है। तो फ्रेट के कॉलम में भी हम 1,000 लिख लेंगे। चलिए तो अब बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना, 15,000 इंटू 5, 75,000 हो रहा है मेरा, ठीक है। और 75,000 का मैंने 20% लगाया, कितना हो गया, 15,000, ठीक है। तो अब 75,000 में से मेरा जब 15,000 माइनस होगा तो बचेगा 60,000, ठीक है। कॉस्ट मेरा इतना निकल के आ गया। फ्रेट मेरा कितना था बच्चों, 1,000, तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 61,000, क्लियर है इतना, ठीक है। चलो अब बच्चों इसको हम वाइंड अप करते हैं, परचेज बुक वाले पार्ट को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं हमारा टोटल, ठीक है। तो बच्चों कॉस्ट का टोटल लगा लेते, फ्रेट तो हमारा हो रहा है 3,000, ठीक है। कॉस्ट का लगा लेते हैं 4,05,000 प्लस 1,80,000 प्लस 85,000 प्लस 60,000, कितना हो रहा है, 7,30,000। तो बच्चों ये कितना आना चाहिए, 7,33,000 आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 4,07,000 प्लस 1,80,000 प्लस 85,000 प्लस 61,000, 7,33,000 बच्चों, है ना, क्लियर है इतना। तो ये मेरी परचेज बुक तो बन गई। अब इसके लेजर अकाउंट भी बनाएंगे, तो पहले आप एक काम करो, ये नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने परचेज बुक बना लिया। चलिए अब हम इसके लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, तो सबसे पहला ध्यान से देखो, क्रेडिट परचेज हो रही है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। फ्रेट भी लग रहा है तो वो भी खर्चा है मेरा, फ्रेट अकाउंट डेबिट,
ठीक है। 2 क्रेडिटर वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। टू वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब देखो यहां पे परचेज में बच्चों मेरा आ जाएगा 4,05,000, ठीक है। फ्रेट में आ जाएगा 2,000, 4,05,000, 2,000 और वीडियोकॉन में टोटल कितना आ जाएगा 4,07,000। तो आपकी एंट्री ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब बच्चों लेजर बना लेते हैं। किस किस का लेजर बनेगा? सबसे पहला एक लेजर जो मेरा मेन बनेगा वो बनेगा परचेज अकाउंट का, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम। फिर मेरा बनेगा फ्रेट का, फिर मेरा बनेगा एक वीडियोकॉन इंडिया, क्लियर है इतना? ठीक है, चलो बच्चों पोस्टिंग कर लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है मेरा, कितने से परचेज अकाउंट डेबिट होगा मेरा? 4,05,000 से। लेकिन क्या अभी आपको परचेज अकाउंट में एंट्री करनी है? नहीं, क्योंकि क्रेडिट परचेज है और इसका जो टोटल फिगर है बच्चों ये 7,30,000, ये वैसे भी मेरा परचेज अकाउंट में जाके डेबिट होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसको अभी नहीं करना। तो अब फ्रेट बच्चों, फ्रेट डेबिट कर लेते हैं हम लोग 2,000 से। $2,000 मेरा डेबिट साइड पे आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 2 वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड क्रेडिट कर रही हूँ मैं। कितने से क्रेडिट कर रही हूँ? टोटल 4,07,000 से, ठीक है। जिसमें से 4,05,000 है मेरा बाय परचेजेस। ये गलती मत करना कि आप इकट्ठा कर दो, उसको बाइफिकेट करना, ठीक है। और 2,000 है मेरा बाय फ्रेट, ठीक है। आप समझ में आ रहा है? वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड को क्रेडिट कर रहे हैं 4,05,000 से परचेजेस से और फ्रेट अकाउंट 2,000 से। तो टोटल 4,07,000 से मेरा वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड क्रेडिट हो रहा है। आया समझ में? आया। चलो नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो बच्चों इससे हमने लिया था, तो इसका मेरा नेट अमाउंट कितना आ रहा है? 1,80,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनी इंडिया लिमिटेड। तो परचेज अकाउंट डेबिट हम करेंगे इकट्ठा, तो इसमें ये भी वाला अमाउंट चला जाएगा। लेकिन सोनी इंडिया का एक लेजर बना लेते हैं बच्चों, फ्रेट इसमें कुछ है नहीं, तो एक हम लेजर बना लेते हैं सोनी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। सोनी इंडिया लिमिटेड एंट्री क्या हो रही है बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनी इंडिया लिमिटेड, कितना? 1,80,000 से। फ्रेट कुछ है नहीं, तो मेरा सोनी इंडिया लिमिटेड बच्चों 1,80,000 से क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय परचेजेस, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो बाय परचेजेस अकाउंट कर सकते हो आप, इसको लिख देना। चलो बच्चों ये भी हो गया हमारा लेजर में पोस्टिंग। अब नेक्स्ट क्या है? परचेज फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड। तो म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से लिया हमने, ठीक है। म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से हमने कितना लिया? 85,000 का। तो फिर से परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चों हमारे लिए गुड्स हैं, इसलिए हम इसको परचेज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, कितना? 85,000। तो चलो म्यूजिक इंडिया लिमिटेड का भी एक लेजर बन जाएगा। म्यूजिक इंडिया लिमिटेड डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। कितना बनेगा बच्चों? म्यूजिक इंडिया लिमिटेड का हमारा 85,000 से क्रेडिट हो रहा है बाय परचेजेस। परचेजेस में करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इकट्ठा मेरा परचेज बुक का टोटल वैसे भी परचेज अकाउंट में जाने वाला है, तो उसमें ये भी चला जाएगा।
फिर बच्चों वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से फिर खरीदा हमने, ठीक है, और फ्रेट भी लगा। तो देखो इस बार फिर एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो, पहले वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से खरीदा, एंट्री होगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट। मैं एंट्रीज इसलिए कर करके आपको बता रही हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम किस लॉजिक से कौन सा अमाउंट पोस्ट कर रहे हैं। फ्रेट अकाउंट डेबिट वापस टू वीडियोकॉन, ठीक है, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। अब बच्चों परचेज कितने का हुआ, देखो परचेज बुक देखो, टोटल परचेज कॉस्ट मेरा कितने का हुआ, 60,000 का हुआ, तो यहां पे मेरा 60,000 आ जाएगा, ठीक है। फ्रेट कितना लगा, फ्रेट बच्चों 1,000 का लगा, तो फ्रेट में मेरा 1,000 आ जाएगा। तो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कितने से क्रेडिट हो जाएगा बच्चों, 61,000। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो अब एंट्री कर लो इसकी। तो बच्चों परचेज अकाउंट में आपको भी डेबिट करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि आप इकट्ठा ये अमाउंट ले जाने वाले हो, ये वाला अमाउंट ले जाने वाले हो परचेज अकाउंट में, ठीक है। तो फ्रेट अकाउंट को अपन डेबिट कर लेते हैं 1,000 से, ठीक है। चलो फ्रेट अकाउंट को डेबिट करेंगे बच्चों 1,000 से, और यहां पे लिख लेंगे वापस से टू वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, 1,000। और वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड में बच्चों फिर से एंट्री होगी, ठीक है। सबसे पहले तो एंट्री होगी बाय परचेजेस की, टोटल 61,000 से क्रेडिट करना है मुझे वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड को, तो बाय परचेजेस 60,000 और बाय फ्रेट कितना 1,000। आ रहा है समझ में, ठीक है। देखो 61,000 से वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड को क्रेडिट किया है, 60,000 बाय परचेजेस हो जाएगा और 1,000 बाय फ्रेट हो जाएगा। तो ये बाइफर्केशन करके उसको आप पोस्ट कर लोगे लेजर में। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये तो सारे हमारे हो गए। अब परचेज बुक का जो टोटल कॉस्ट आया 7,30,000, इसको हम परचेज अकाउंट में डेबिट कर लेते हैं बच्चों, 7,30,000 टू सन्ड्री बैलेंस एज पर परचेज बुक, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूं। चले तो टू सन्ड्री बैलेंस एज पर परचेज बुक आपका 7,30,000 परचेज अकाउंट में जाके डेबिट हो जाएगा, ठीक है। आपका फ्रेट बच्चों टोटल से 3,000 से डेबिट हो ही चुका है, देखो फ्रेट अकाउंट आपका 3,000 से डेबिट हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों लेजर में पोस्टिंग भी कंप्लीट हो गई। अब बस इसको बैलेंस कर लो, ये हो जाएगा मेरा बाय बैलेंस CD कितना 7,30,000, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा बाय बैलेंस CD 3,000, ठीक है। ये भी मेरा 7,30,000 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वीडियोकॉन देखो कितना हो रहा है, ये मेरा हो जाएगा 4,07,000 प्लस 61,000, कर लेते हैं इसका भी टोटल बच्चों, 4,07,000 प्लस 61,000, ये हो रहा है मेरा 4,68,000। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD, मेरा क्रेडिट बैलेंस आ गया, ठीक है बच्चों। क्लियर है इतना, चलो अब सोनी इंडिया लिमिटेड का देखो, 1,80,000, 1,80,000 क्रेडिट बैलेंस है सोनी इंडिया लिमिटेड का भी,
फिर देखो नेक्स्ट म्यूजिक इंडिया लिमिटेड बच्चों 85,000। यह आपका म्यूजिक इंडिया लिमिटेड का भी पोस्टिंग हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब नोट कर लो ये लेजर अकाउंट्स, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हो गया बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग परचेज बुक परचेजेस वर मेड बाय करम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, प्रिपेयर एंड पोस्ट इन लेजर अकाउंट्स। तो बच्चों हमें यहाँ पे परचेज बुक भी बनानी है और लेजर में पोस्ट भी करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो, अप्रैल 8 को देख लो, पहले ध्यान से एक बार देख लो कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ओवरव्यू देख लो। तो पहले तो रेट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया और प्लस पैकेजिंग एंड चार्जेस, अदर चार्जेस भी दिया हुआ है। जैसे उसमें मैं फ्रेट दे रहे थे वैसे यहाँ पे बच्चों पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस भी दे रहे हैं। तो इसका हम अलग से एक कॉलम अपनी परचेज बुक में भी बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए। और देखो और तो कुछ तो नहीं दिया है, सब में ट्रेड डिस्काउंट, हाँ ठीक है, प्लस पैकेजिंग चार्जेस इन्होंने सेम वही दिया है। ठीक है, मतलब बच्चों इसमें सिर्फ पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस का एक कॉलम और बनेगा। चलिए तो पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। चलिए ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सबसे पहला डेट, फिर है हमारा पर्टिकुलर्स, फिर है इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो। ठीक है, उसके बाद है हमारा डिटेल्स, डिटेल्स, फिर आ जाएगा हमारा पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस, नहीं डिटेल्स के बाद कॉस्ट आएगा, फिर पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस आ जाएगा और फिर हमारा आ जाएगा बच्चों टोटल। ठीक है, तो काफी सारे कॉलम बन रहे हैं इसमें। चलिए तो लिख लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो। ठीक है, फिर यहां पे है डिटेल्स, फिर यहां आएगा कॉस्ट, यहां पे आएगा पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस और यहां आ जाएगा बच्चों टोटल। क्लियर है इतना? ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया और यहां पे आप ऊपर लिख दोगे क्या, इन द बुक्स ऑफ करम, ये हमारी परचेज बुक। ठीक है बच्चों, तो ये परचेज बुक का फॉर्मेट हमने बना लिया। चलो तो पहले एक काम करते हैं, परचेज बुक में पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लेजर अपना साथ में पोस्ट करते रहेंगे बाद में। चलिए तो सबसे पहले अप्रैल 8 को क्या बोल रहा है, परचेज फ्रॉम सुबोध ब्रदर्स दिल्ली। ठीक है, 5 चेस्ट ऑफ टीज एट द रेट 7,000 पर चेस्ट एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस ₹500। तो बच्चों क्रेडिट में लिया है मतलब, ठीक है, कुछ पेमेंट चेक या कैश में नहीं हुआ है। तो चलो लिख लेते हैं अप्रैल 8 को सुबोध ब्रदर्स दिल्ली। अप्रैल 8 सुबोध
ब्रदर्स दिल्ली। ठीक है, क्या दिया है? 5 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट 7,000 पर चेस्ट। 5 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट 7,000 पर चेस्ट। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% और पैकेजिंग चार्जेस दिया है बच्चों 500। चलो, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ठीक है, चलो डिटेल्स में आ जाते हैं बच्चों। यहां पे क्या आ जाएगा? 35,000। ठीक है, और उस पर 10% रेट डिस्काउंट लग जाएगा 3,500। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा 35,000 माइनस 3,500, 31,500। ठीक है, पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस बच्चों कितना लग जाएगा? 500। तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 32,000। क्लियर है इतना? ठीक है, ये हो गई बच्चों मेरी पहली एंट्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 12 को परचेज्ड इन कैश 20 बॉक्सेस ऑफ टी एट द रेट 500 पर बॉक्स एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। पहली बार जैसे ही कैश दिखा, एक बात बताओ, परचेज बुक में आएगा क्या? नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ही आती हैं। तो बच्चों आप नोट लिखोगे कि अप्रैल 12 का ट्रांजैक्शन हमारी परचेज बुक में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक कैश परचेज हुई है। ठीक है, हमारी क्रेडिट परचेजेस ही सिर्फ परचेज बुक में रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन इसको हम लेजर पोस्टिंग के लिए यूज करेंगे। क्लियर है इतना? चलो, परचेज फ्रॉम राज फर्निशिंग हाउस 3 शोकेसेस एट द रेट 7,500 पर केस एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो बच्चों हमने राज फर्निशिंग हाउस से 3 शोकेसेस मतलब फर्नीचर खरीदा। हमारा तो टी बेचने खरीदने का काम है, तो शोकेस खरीद रहे हैं मतलब क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर। तो अब एक बात बताओ मुझे कि जो फर्नीचर खरीद रहे हैं बच्चों, ये मेरे परचेज बुक में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ही आता है। ठीक है, तो अप्रैल 18 वाला ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगा और आप इसका लिख दोगे नोट कि ये क्यों नहीं आएगा। ठीक है, अप्रैल 20 को देखो क्या है? परचेज फ्रॉम सिलीगुड़ी टी एजेंसी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल 15 बॉक्सेस ऑफ टी एट द रेट 600 पर बॉक्स एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस ₹50। ठीक है, तो बच्चों ये बिल्कुल आएगा क्योंकि क्रेडिट परचेज है और किसका परचेज है? गुड्स का परचेज है हमारे। ठीक है, चलो तो अप्रैल 20 को लिख लेते हैं सिलीगुड़ी टी एजेंसी। तो अप्रैल 20 को आ जाएगा सिलीगुड़ी टी एजेंसी। ठीक है, क्या लिया इससे हमने लिया 15 बॉक्सेस ऑफ टी एट द रेट 600 पर बॉक्स। 15 बॉक्सेस ऑफ टी एट द रेट 600 पर बॉक्स। ठीक है, लेस क्या करेंगे हम? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% होगा ये भी। ठीक है, और पैकेजिंग चार्जेस कितने हैं बच्चों? 50। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 इंटू 600 हो गया हमारा बच्चों 9,000। ठीक है, 9,000 का 10% हो गया 900, और 9,000 में से 900 गए तो कितने बचे? 8,100। और बच्चों पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस कितना था? 50 रुपीज़। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8,150। आ रहा है समझ में? चलिए बच्चों, तो हमारा ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
चलिए अब बच्चों इसका टोटल लगा लेते हैं। तो सिर्फ हमारे इतने ही ट्रांजैक्शंस हुए इसमें, ठीक है। अब टोटल लगा लेते हैं इसका। चलिए तो बच्चों ये कितना हो रहा है हमारा 31,500 प्लस 8,100, ठीक है। तो 39,600 मेरा ये हो रहा है। ये मेरा कितना हो रहा है बच्चों 550। 39,600 प्लस 550 मेरा हो जाएगा यहाँ टोटल 40150, ठीक है। एक बार भले आप देख लो 32,000 प्लस 8150 इज 40150, ठीक है। अब ये 39,000 बच्चों क्या हो जाएगा, ये मेरा परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और ये पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस में चला जाएगा। हमारा थोड़ा टेबल ज़्यादा ही बड़ा बन गया, हमें सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन लिखने थे, मैंने 4 के हिसाब से बना दिया था, ठीक है। तो एग्जाम में आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसको हम रब करके इसको इतना ही करेंगे अब, ठीक है। तो परचेज बुक हमारी पूरी बन गई। चलो अब लेजर अकाउंट बना लेते हैं बच्चों। लेजर्स में फटाफट पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहला बच्चों, पहला ट्रांजैक्शन जो है परचेज फ्रॉम सुबोध ब्रदर्स दिल्ली, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस भी लग रहा है, चलो एक एंट्री करके मैं आपको बता ही देती हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पैकेजिंग पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस डेबिट टू कौन हो जाएगा, सुबोध ब्रदर्स। ठीक है। तो अब बच्चों देखो परचेज अकाउंट में कितना आएगा सुबोध ब्रदर्स के, परचेज में आएगा बच्चों 31,500, तो ये आ जाएगा 31,500। पैकेजिंग में कितना आएगा 500, तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे सुबोध ब्रदर्स का 32,000, ठीक है। तो परचेज अकाउंट बना लेते हैं, पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस का अकाउंट बना लेते हैं और सुबोध ब्रदर्स का लेजर अकाउंट बना लेते हैं। चलिए सबसे पहला है बच्चों हमारा परचेज अकाउंट, फिर बनेगा हमारा पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस, फिर हमारा बनेगा सुबोध ब्रदर्स का, परचेज अकाउंट, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया मेरा पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस अकाउंट, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा सुबोध ब्रदर्स अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अब इसमें बच्चों एंट्री कर लेते हैं। देखो परचेज अकाउंट में अभी क्या आप डेबिट करोगे, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि इसका टोटल हम इकट्ठा ले जाने वाले हैं परचेज अकाउंट में, तो इसलिए क्रेडिट परचेजेस में परचेज अकाउंट में कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे। हाँ पैकेजिंग में बच्चों डेबिट कर लेते हैं कितना 500, चलो तो इसमें कर लेते हैं 500 हमारा हो जाएगा डेबिट और यहाँ क्या लिख देंगे आप टू सुबोध ब्रदर्स अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों क्या कर लेंगे
पहला कर लेंगे 31,500 से बाय परचेजेस, और यहाँ पे 500 से कर लेंगे क्या, बाय, मैं पैकेजिंग एंड अदर ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, बाय पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमने सुबोध को बच्चों 32,000 से देखो क्रेडिट कर दिया, बाय परचेज 31,500 हो जाएगा और बाय पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस हो जाएगा 500। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री हुई बच्चों परचेज्ड इन कैश 20 बॉक्सेस ऑफ टी एट द रेट 500 पर बॉक्स। ठीक है, तो बच्चों इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और कितनी होगी देखो, 5 2 ज़ा 10, ये 10,000 हो गया, उस पर ट्रेड डिस्काउंट 10% मतलब 1,000, तो मेरा 9,000 नेट हो गया है ना। तो मेरी 9,000 से बच्चों एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो चलिए एंट्री कर लेते हैं। परचेज अकाउंट को बच्चों डेबिट करेंगे क्योंकि ये वाली परचेज जो कैश परचेज है मेरी परचेज बुक में नहीं आई है। ठीक है, तो 9,000 से बच्चों परचेज हो जाएगी मेरी डेबिट। कहाँ से पेमेंट हो रहा है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? आप चाहो तो कैश अकाउंट भी बना सकते हो, उतना जरूरत है नहीं वैसे, बट बना सकते हो। कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट बच्चों क्या हो रहा है, क्रेडिट कितना, 9,000 से, यहां पे लिख दोगे बाय परचेजेस। क्लियर है इतना? चलिए, तो हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन भी हो गया, हमने पोस्टिंग कर ली लेजर में। अब तीसरा, परचेज फ्रॉम राज फर्निशिंग हाउस 3 शोकेसेस एट द रेट 7,500 पर केस एट ए रेट डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो बच्चों हमारी यहाँ पे एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो इसको हटा लेते हैं अभी। हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी बच्चों, फर्नीचर ले रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज फर्निशिंग। ठीक है, कितना, देखो इसकी आप एंट्री करोगे जर्नल प्रॉपर में, लेकिन यहाँ पे बच्चों हमें पोस्ट करने को बोला है कहाँ पे, लेजर अकाउंट में। तो आप एक काम ये कर सकते हो, एक चीज जो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी कि जब आपको परचेज बुक बनाने को बोला है, ठीक है, और उसके बाद आपको ये भी बोला है कि उसको पोस्ट करो लेजर अकाउंट में, ठीक, तो आप लेजर अकाउंट सिर्फ उन्हीं के बनाओ, आप लेजर अकाउंट सिर्फ उन्हीं के बनाओ जिनकी एंट्रीज आपने परचेज बुक में की है। ठीक है, अगर आप जर्नल प्रॉपर और ये सब भी बना रहे हो तो हम ये सारी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, मैंने आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको ये बताया, लेकिन इसकी आपको जरूरत वैसे नहीं है यहाँ पे करने की। ठीक है, समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर परचेज बुक, सिर्फ परचेज बुक बनानी है और बोला है कि पोस्ट देम इनटू लेजर, तो बस परचेज बुक से जो इफेक्ट हो रहे हैं ट्रांजैक्शंस, बस उन्हीं को हम अपना पोस्ट करेंगे लेजर में। ठीक है, लेकिन बाकी को हम नहीं करेंगे, बाकी को हम वैसे ही रहने देंगे। लेकिन हाँ, अगर हमें 3-4 तरीके की सब्सिडरी बुक्स बनानी है और उसके बाद लेजर बनाने हैं, तो फिर हम सारी सब्सिडरी बुक्स के जो जो पोस्टिंग होनी चाहिए लेजर में, उसके आप लेजर अकाउंट्स बना लेना साइमल्टेनियसली। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसको भी फिर हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसको हमने परचेज बुक में नहीं लिया है। इसके बाद सिलीगुड़ी टी एजेंसी से लिया हमने, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, चलिए, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पे हम बना लेते हैं एक सिलीगुड़ी टी एजेंसी का भी लेजर। सिलीगुड़ी टी एजेंसी अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। चलो, अब पहले एंट्री देख लो फटाफट। ये एंट्री हो जाएगी बच्चों परचेज डेबिट, सेम एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस अकाउंट डेबिट, पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस डेबिट टू सिलीगुड़ी। ठीक है, अब अमाउंट देख लो। अमाउंट मेरा परचेज में आएगा बच्चों 8,100,
8100 आएगा, पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस में 50 आएगा और टोटल आ जाएगा 8150। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं बच्चों। परचेज अकाउंट में अभी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि टोटल उठ के वैसे ही जाने वाला है। पैकेजिंग में कर लेते हैं बच्चों, पैकेजिंग को 50 से डेबिट कर लेते हैं और यहाँ आ जाएगा टू सिलीगुड़ी एजेंसी अकाउंट। ठीक है, और सिलीगुड़ी टी एजेंसी अकाउंट में बच्चों यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 8100 है आपका बाय परचेजेस और 50 रुपीज है आपका बाय पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था बच्चों परचेज फ्रॉम दार्जिलिंग टी हाउस, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल 5 kg स्पेशल ग्रीन टी 600 पर kg एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन। तो बच्चों ये हाउस होल्ड कंजम्पशन मतलब ये जो प्रोपराइटर है उसने अपने घर के लिए खरीदा है, तो क्या हमें उससे मतलब है? क्या ये परचेज बुक में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका भी आप नोट लिखोगे। ठीक है, परचेज बुक में हमको लेना ही नहीं था ये वाला ट्रांजैक्शन, तो हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाई है अपनी परचेज बुक। ठीक है, और इसके लिए बच्चों अब क्योंकि परचेज बुक में नहीं आ रहा तो इसलिए अब इसके हम लेजर अकाउंट भी अब नहीं बनाएंगे। तो परचेज बुक से रिलेटेड जो लेजर अकाउंट है हम सिर्फ उनको ही बनाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो चुका है और हमारा यहाँ पे परचेज बुक भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से खत्म हो रहा है। इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद आप लेजर अकाउंट्स भी देख लीजिए। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, हमें सिर्फ एक पोस्ट और करना बाकी है। वो ये है कि हमें परचेज बुक का टोटल लेके जाना है कहाँ? परचेज अकाउंट में 39,600। तो 39,600 आप करोगे परचेज अकाउंट डेबिट और यहाँ लिख दोगे टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो। यहां पे हमारा ये क्वेश्चन भी हो रहा है खत्म। ये हम बैलेंसिंग कर लेते हैं फटाफट। ये आपका हो जाएगा बच्चों, देखो पैकेजिंग एंड अदर चार्जेस आपका टोटल था 550 का, देखो यहाँ पे 550 आ रहा है। ये आपका हो जाएगा बाय बैलेंस CD 550। ठीक है, सुबोध का कितना आ रहा है टोटल? 32,000। ये आ जाएगा टू बैलेंस CD 32,000। तो सुबोध का क्रेडिट बैलेंस बच्चों 32,000 है, मतलब ये हमारा क्रेडिटर है 32,000 से, और सिलीगुड़ी टी एजेंसी 8150 से हमारा क्रेडिटर बनेगा, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। ये लेजर अकाउंट्स भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं इसके, और हमारा परचेज अकाउंट बच्चों यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम परचेज बुक और सेल्स बुक इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, कैसे हमने उसका बुक्स का फॉर्मेट बनाया और उसके बाद उसको लेजर में पोस्टिंग करी। ठीक है, चलिए जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको अगले कोई डाउट सेशन में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अशोक भैया।